डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी राजस्व खुफिया विभाग में एक तेज तर्रार आईआरएस ऑफिसर हैं समीर वानखेड़े। उन्हें एनसीबी में भेजा गया है। ये बात मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि समीर वानखेड़े इससे पहले भी एनसीबी में रह चुके हैं। लेकिन जैसे ही सुशांत रिया मामले में ड्रग एंगल निकल कर आया, समीर वानखेड़े को डीआरआई से एनसीबी में ट्रांसफर कर दिया गया और एक खास मकसद से इस पूरे मिशन में लगाया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि समीर वानखेड़े बॉलीवुड से जुड़े इस ड्रग रैकेट का पर्दाफाश कर सकते हैं और ये खबरें उस वक्त से और तेज हो गई हैं जब से शौविक चक्रवर्ती के घर से एक टैब मिला है। इस टैब में कुछ ऐसे चैट्स, कुछ ऐसे सबूत सामने आए हैं जिससे ये पता चलता है कि शौविक चक्रवर्ती इन 14 बड़े बॉलीवुड सितारों के साथ ड्रग्स का धंधा किया करता था और शौविक को रिमांड में लेने का जो मकसद है वो भी इसी ड्रग रैकेट को सामने लाने का है, इसी का पर्दाफाश करने का है। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि क्या इस ड्रग रैकेट में जो बॉलीवुड से जुड़े नाम शामिल हैं, क्या वो लोग सुशांत सिंह राजपूत से किसी तरह की जेलसी रखते थे, ईर्ष्या रखते थे, या उन्हें रास्ते से हटाना चाहते थे, या किसी तरीके की राइवलरी थी? क्योंकि जैसा सामने आया है कि शौविक करीब 2018 से ड्रग्स का काम कर रहा है। ऐसे में 2019 में रिया चक्रवर्ती सुशांत की लाइफ में आती हैं। रिया चक्रवर्ती जो शौविक की बहन है और शौविक जो ड्रग्स का धंधा करता है, शौविक जो बॉलीवुड के 14 बड़े नामों को भी ड्रग्स सप्लाई करता है। ऐसे में क्या कुछ ऐसा था कि शौविक के जरिए रिया को सुशांत की लाइफ में प्लांट कराया गया और सुशांत जो ड्रग्स से हमेशा दूर रहते थे, उनके आसपास ड्रग्स के रैकेट के तार बिछाए गए? ये बहुत सारी बातें हैं जिनका सच सामने आना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ये 14 बड़े नाम मीडिया से शेयर किए जाएंगे, खलबली मच जाएगी, क्योंकि बॉलीवुड में 14 बड़े नाम अगर ड्रग रैकेट में आते हैं तो बॉलीवुड की पूरी इंडस्ट्री हिल सकती है। मैं आपको याद दिला दूं, कुछ दिन पहले कंगना रनौत ने रणवीर सिंह, रणबीर कपूर और विकी कौशल, ये 3 नाम लिखे थे और कहा था कि ये लोग अपना ब्लड सैंपल दें और लोगों का मुंह बंद कर दें जो ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड के ज़्यादातर बड़े नाम ड्रग्स लेते हैं। ये अपने आप में बड़ा हिला देने वाला ट्वीट था, जिसके बाद पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही थी। और अब इस खबर का आना कि शौविक 14 बड़े नामों को ड्रग्स सप्लाई कर रहा था, अपने आप में एक हिला देने वाली खबर है, जिससे इस समय बहुत से लोगों की रातों की नींद उड़ी हुई है। जाहिर है वो 14 लोग इस समय जानते हैं कि वो कौन है, क्योंकि अगर वो शौविक से ड्रग्स ले रहे थे या शौविक से उनका किसी तरीके का कोई लेना देना कनेक्शन है, तो उनको पता होगा कि उनका नाम अब खुल सकता है। ऐसे में बहुत सी बातें हैं जो अगले 3 से 4 दिनों में खुलकर सामने आ सकती हैं, खासकर 9 सितंबर तक। और 9 सितंबर तक एनसीबी की ये कोशिश रहेगी कि शौविक के मुंह से ये 14 नाम उगलवाए जाएं। मैं आपको बता दूं कि इस टैब का डेटा भी देखा जा रहा है। जिस तरह से फ़ोन को क्लोन किया गया, उसी तरह इस टैब से भी डेटा निकाला जा रहा है और बहुत जल्द कुछ बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। यहाँ सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात यह है कि हो सकता है इन 14 नामों में से ही कोई एक हो जो सुशांत की हत्या के लिए भी जिम्मेदार हो, क्योंकि इस समय जो सबसे तेज़ी से उभर कर एंगल आया है वो ड्रग का एंगल ही आया है। फिलहाल जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताने ज़रूर हाजिर होऊंगा, लेकिन सबकी नज़रें टिकी हैं एनसीबी के तेज़ तर्रार अफसर समीर वानखेड़े पर और बॉलीवुड के इन 14 नामों पर। ये नाम कौन हैं और किस तरह से एक एक करके ये सामने आ